प्राइम टाइम में एक बार आपका फिर स्वागत है। आज इस खास पेशकश में हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के एक ट्वीट की, जिसने सरकार की शायद नींद उड़ा दी है। चाहे बात करें जगदंबिका पाल, जो कि दिग्गज नेता हैं, कहते हैं कि देश से माफी मांगे अरविंद केजरीवाल। मनीष तिवारी का भी हम कहना आपको सुनाएंगे, क्या कुछ वो कहते हैं। मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से दरखास्त करूंगा कि मनीष तिवारी का बयान भी वो बिल्कुल तैयार रखे, हम आगे आपको उसे सुनाएंगे। लेकिन मैं सबसे पहले रवि रंजन जी आपके पास आना चाहूंगा। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप, क्या कुछ लगता है ये सोशल मीडिया की ताकत इतनी बढ़ गई है कि एक ट्वीट इस तरह से होता है और सरकार बौखला जाती है? आप सोशल मीडिया की ताकत का इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ दिन पहले सरकार ने इसे बैन करने की कोशिश की जी, लेकिन काफ़ी हंगामा शोरगुल करने के बाद उन्होंने उस पर काम करना बंद कर दिया। एक नया खुलासा आपको मैं बताता हूँ, यह शायद आपकी जानकारी में हो। अभी 3 तारीख का द स्टेट्समैन न्यूज़पेपर आता है, जो कि 137 ईयर्स पुराना न्यूज पेपर है वो जी। उसमें थोरियम स्कैम से एक नया खुलासा हुआ है जी, जो करीब 48 लाख करोड़ का वो वहां पे घोटाला हुआ है जी। इस चीज को अभी सिर्फ सोशल मीडिया पे ही चल रहा है। इवन सोशल मीडिया के बगल में ट्विटर पे ट्रेंड चलता है, उसमें वो लगातार वो ट्रेंड 1 to 10 के बीच में रह रहा है जी। लेकिन ये हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, इसमें इस चीज को अभी लाया नहीं गया है। अगर यही हालत रहा तो मे भी वो दिन दूर नहीं कि लोग जो विदेश के लोग हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मुखौल उड़ा ही रहे हैं, साथ में ये भी कहना स्टार्ट कर दें कि भारत एक घोटालों का देश है जी। तो सोशल मीडिया पे तो काफी सरकार की हो रही है, और जो सरकार के पैरोकार हैं वो सोशल मीडिया पे सिर्फ एक अपना ट्वीट। सोशल मीडिया की हमें बात चलिए, सोशल मीडिया में हम आगे भी चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। नीलेश सिन्हा, मैं आपके साथ भी जुड़ूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि जब सरकार ने इसको बंद कराने के लिए मांग की थी, तब भाजपा की इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया थी? आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन मनीष तिवारी ने क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल के ट्वीट के बाद, ये पहले सुनिए। देखिए, ऐसा गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना बहुत ही संगीन बात है। अगर जिस व्यक्ति ने यह आरोप लगाया है उसके पास इसका कोई प्रमाण है तो उस प्रमाण को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, और अगर प्रमाण नहीं है और बिना सोचे समझे निर्गल आरोप लगाया गया है तो उस आरोप को वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह से सार्वजनिक संवाद को उग्र बनाना ना ही देश हित में है और ना ही संवाद के हित में। तो सुना आपने, गैर जिम्मेदाराना आरोप लगाना बहुत गलत बात है और मैं इस बात की पूर्णतः निंदा करता हूं। मनीष तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस के, जो साफ तौर से अरविंद केजरीवाल पे कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी छवि तो पाक साफ है, अरविंद केजरीवाल ने जो है बयान दिया ये साफ तौर से गलत बयान है। और जगदंबिका पाल, वो तो साफ तौर से ही कह देते हैं कि देश की जनता से माफी मांगी अरविंद केजरीवाल। हमारे साथ कुमार विश्वास भी जुड़े थे, उनका भी साफ तौर से कहना था कि अरविंद केजरीवाल को माफी क्यों मांगनी चाहिए, जब न्यूज़पेपर्स में यह खबर 2 दिन पहले छप रही है कि फला जगह पे ये छापेमारी की जाने वाली है। अगर अरविंद केजरीवाल इस तरह का ट्वीट करते हैं तो उन्हें क्यों माफी मांगी जानी चाहिए? साफ तौर से उनका कहना था कि सरकार उन्हें एक बार फिर से निशाना बनाने की कोशिश कर रही है। नीलेश, आपके पास आना चाहूंगा। भाजपा के समाज प्रकोष्ठ हैं, सोशल मीडिया की बात चली थी, जब सरकार ने यह बात उठाई थी कि सोशल मीडिया को कुछ समय के लिए बंद किया जाए, और आपको याद होगा 310 अकाउंट्स को बंद भी किया गया। आरएसएस के कुछ जो मुख्य लोग हैं उनके अकाउंट को भी बंद किया गया, साहब के भी अकाउंट को जी रोका गया था जी। नहीं, तो बिल्कुल अभी उस समय आपकी पार्टी ने इस पे कोई खास टिप्पणी नहीं की। मैं सबसे पहले इसका कारण जानना चाहूंगा। सोशल मीडिया आज की डेट पे बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियम है आम जनता के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि मीडिया के थ्रू सामने नहीं आई है और सोशल मीडिया के थ्रू बहुत ज्यादा हाईलाइट हुई हैं जी। तो आज की डेट में इस समय जो हमारा समाज है वो फेसबुक और ट्विटर और अदर जो सोशल मीडिया के जो साइट्स हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है, इस बात को जानने के लिए कि क्या चीजें चल रही हैं, क्या चीजें नहीं चल रही हैं। और अगर आप फेसबुक को जैसे आप फॉलो जरूर करते होंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती है जो फैक्ट होती है, लेकिन बहुत सारी फेक भी होती हैं। अपनी तरफ से कुछ भी न्यूज बना करके लोग डाल देते हैं और उसको सारे शेयर जी। वही ये जो चीज है वो थोड़ी गलत है। इससे होता क्या है कि एक जो कोई भी चीज अगर एक सही दिशा में चल रही है जी, एक आदमी आता है उसको उसके ऊपर एक अपनी तरफ से मनगढ़ंत कहानी फैक्ट के हिसाब से, जैसे बहुत रीसेंट एग्जांपल है लास्ट ईयर का ही, ओसामा बिन लादेन को मारा गया, एक उसकी फोटो उसी दिन ट्विटर पर आ गई, फेसबुक पर आ गई कि ये उसकी बॉडी की फोटो है, उसकी शक्ल दिखाई गई थी, जबकि फैक्ट ये है कि ऐसी कोई फोटो खींची ही नहीं गई थी।
तो ये सब जो चीजें हैं ये हमारा एक नुकसानदेह फीचर है फेसबुक का भी, ट्विटर का भी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बात है ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, अगर जहां पर गुण है तो वहां पे उसके अवगुण भी होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन जो वो दो पहलू हैं उसमें हमें जो अच्छा पहलू है हमेशा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, और मैं इसके विरोध में बिल्कुल भी नहीं हूं। नहीं 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 नहीं, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जब ये बात उठी थी संसद में, तब मुझे तो ऐसा याद नहीं कि भाजपा जो कि आपकी पार्टी है उसने इस पर जो है अपना कुछ रुख साफ किया हो। अभी आप बेशक स्टूडियो में बैठ करके मुझे ये चीज बोल रहे हैं कि फेसबुक अच्छी चीज है। आप इस बात को नकार नहीं सकते। फेसबुक को आप कैसे नकार सकते हैं? आज की डेट में फेसबुक या ट्विटर को हम लोग बिल्कुल नकारने को कह रही ना सरकार। शशि थरूर जो है उनकी कुर्सी इसी बात पे चली गई क्योंकि उन्होंने कैटल क्लास लिख दिया था। नहीं, सरकार तो नकार रही है ना, लेकिन तो आपकी पार्टी का रुख क्यों नहीं साफ है अब तक? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। देखिए, हमारा रुख बिल्कुल साफ है, हम बिल्कुल साफ है। और आप मानते हैं, आप ये चीज मानते हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को लेकर के हम जो ये आज डिबेट कर रहे हैं प्राइम टाइम के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की बदौलत ही कर रहे हैं? ये भी क्योंकि अगर सोशल मीडिया नहीं होती तो हम इस डिबेट नहीं करते। नहीं, अगर अरविंद केजरीवाल ने ये बात कही है तो उसकी जांच होनी चाहिए। क्यों नहीं जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए सीबीआई के। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि भैया अगर स्वतंत्र एजेंसी लेकर के आओ। मुझे एक चीज बताए ना नीलेश साहब, अब मुझे एक चीज बताएं। हम कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के बयान की जांच होनी चाहिए। देश है, आजाद देश है, लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को आजादी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी लिखने की, उसके पास आजादी है। आपको ये समझना पड़ेगा कि उस बोलने से, उस लिखने से या उस करने से कितने लोग इफेक्ट हो रहे हैं। क्या वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है? मुझे एक बात का जवाब देना नीलेश जी, एक बात का जवाब दे। अरविंद केजरीवाल ने तो बाद में लिखा है, उससे पहले तो न्यूज़पेपर्स पे आ गई थी वो चीज। ठीक है, मतलब आप मीडिया पे भी निशाना साध रहे हैं। हम भी कहते हैं उस बात को, तो हम भी कहते हैं कि रेड की जो बात नहीं, इसका मतलब आप मीडिया पे निशाना साध रहे हैं। मीडिया पे बिल्कुल, मीडिया पे निशाना साधने की बात ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं कि बिल्कुल सही चीजें हुई है। जो दिशाहीन जो कोलगेट इस समय जो चल रहा है, दिशाहीन मैं कहूंगा। देखिए, कोयला घोटाला ने बहुत से लोगों के मुंह पे कालिक पोती है, ये बात मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, देश की तमाम जनता भी जानती है। पर यह मुद्दा अलग है, और जो मैं सोशल साइट की बात कर रहा हूं वो मुद्दा अलग है। तो मैं आपसे दो टूक जानना चाह रहा हूं, बेबाकी से मैं आपसे जानना चाह रहा हूं आपसे। मैं जाऊंगा कि आप बेबाकी से इस बात का जवाब दें। अपना आप पहले, सबसे पहले रुख साफ करें इस पे। मैं रुख साफ आपको तब से यही तो बता रहा हूं कि भैया ये चीज बहुत अच्छा मीडियम है डेफिनेटली, बट इसका जो इस्तेमाल है ज्यादातर पॉजिटिविटी की तरफ होना चाहिए। आपको ये बात समझनी होगी कि इससे अगर आपका एक अकाउंट है, आपके 5000 फॉलोअर हैं जी, आप उसमें कुछ भी उल दुरुल लिखते हैं तो वो उन 5000 लोगों के पास जाता है। वक्त की थोड़ी सी कमी है नीलेश साहब, मैं आपको माफ करना चाहूंगा। इस पे हम कभी विस्तार से भी चर्चा करेंगे। आखिरी बार मैं आपके पास आना चाहूं रवि रंजन जी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट होने के नाते क्या ये बात मानते हैं कि नेगेटिविटी आपके कहीं ना कहीं इस सोशल मीडिया पर आती है? आप मानते हैं ये चीज? किसने रोका है आपको जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं उनको रोकने से, उनको बैन करने से? तो बदले में आपने जो रजा एकेडमी है जिसने उस चीज़ का वहाँ पे आयोजन किया था उसको तो आपने बैन नहीं किया, बदले में आपने शिव अरोड़ा जो इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं हेडलाइन टुडे के, उनको आपने बैन कर दिया। तो आपको किसने रोका है बैन करने से? जो कर रहा है आप निगरानी कीजिए। इसके साथ केरल के कुछ पत्रकारों को भी बैन किया गया था। आपको एक चीज और बताता हूँ, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग को इतना सारी चीजें मालूम होती है और यह हम लोग मालूम करवाते हैं। अभी परसों का ही बात है, केरला में एक एबीपी का स्टूडेंट है, उसका निर्मम हत्या कर दिया गया है। जी। ये 2 महीने में दूसरी बार ये घटना ये हुई है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। लेकिन ये मैं दिल्ली से बैठकर केरला के बाद मुझे मालूम हो जा रहा है। तो ये पॉजिटिविटी काफी है, लेकिन हाँ, जो निगेटिव हो रहा है हर चीज का लक्ष्मण रेखा होता है। और इसके साथ रवि रंजन जी, इसके साथ मैं नीलेश साहब को एक बात और कहना चाहूंगा। असम के अंदर जो कुछ दंगे हुए थे वो भी सोशल मीडिया की ही देन थी। वो सोशल मीडिया की वजह से ही वो बात पूरे जग जाहिर हो पाई, वो बात पूरी दुनिया में बात पता लग पाई। मैं कह तो रहा हूं कि बहुत सारी चीजों के बहुत अच्छा इसका प्रभाव है। आज की डेट में हम इतने अवेयरनेस, हमें अगर प्रधानमंत्री का वॉशिंगटन पोस्ट का न्यूज पता चलता है तो अखबारों में बाद में आया है, पहले हम उसको फेसबुक पे, इंटरनेट पर और इन सब जगहों पे देखते हैं। बिल्कुल, मैं नीलेश साहब आपकी पार्टी से भी ये चीज चाहूंगा, भाजपा आपकी पार्टी से भी ये चीज चाहूंगा कि वो इस चीज का अगर इस चीज को लेती है तो उसको पॉजिटिव तरीके से ले, जिस तरह से अभी आप ले रहे हैं। और रवि रंजन जी, आपने जिस तरह से कहा कि सोशल मीडिया में नेगेटिविटी की नहीं जाकर के तरफ नहीं जाकर के पॉजिटिव जो चीजें हैं उनकी तरफ जाए। देश की जनता से भी दरखास्त है कि जो बातें
नेगेटिविटी की तरफ ले जाती है, उन पर ध्यान नहीं देकर के पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया जाए। और जहां तक की बात है अरविंद केजरीवाल के बयान पर, इस पर राजनीति दो टूक तरीके से कहा जा सकता है कि तेज हो गई है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल का क्या कुछ इस पर बयान आता है। आज के इस खास प्राइम टाइम में हमारे साथ इतना ही। रवि रंजन जी आप हमारे साथ जुड़े, नीलेश सिन्हा जी आप हमारे साथ जुड़े, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।